सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। आज की शाम एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। और मेरे प्रियो, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं कि प्रभु ने आज की शाम एक बार फिर से मुझे ये अवसर दिया कि मैं परमेश्वर की वचन को लेकर के आपके बीच पर आ सकूं। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और आज की शाम मेरे भाई और बहन बहुत ही सुंदर वचन को इस समय आपके बीच पर लेकर आ रहा हूँ। आइए सब उस वचन को सुने जो लिखा है लेव व्यवस्था की पुस्तक 26 अध्याय उसका 12 पद में। 26 का 12। और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूँगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूँगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। आमेन, हालेलुया। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, मेरे प्रियो, परमेश्वर इस समय व्यक्तिगत रूप से इस समय वो आपसे कह रहा है। मेरे भाई और बहन, ये परमेश्वर का वचन सिर्फ ये आपके लिए है। जितने भी जन इस समय आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ, इससे परमेश्वर अपने वचन के द्वारा इस समय आपसे कहता है कि मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हारे मध्य क्या करूँगा, चला फिरा करूँगा। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, उन दिनों मेरे प्रियो परमेश्वर इस्राएलियों के मध्य क्या वो चला फिरा करता था। हालेलुया। आज वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर मेरे प्रियो वो आपके संग चलेगा। मेरे प्रियो, उसने बहुत ही खूबसूरत वादा परमेश्वर ने आपके जीवन पर ठहराया है। मैं प्रभु यीशु के नाम में आपके जीवन के लिए घोषणा करता हूँ कि उन दिनों में परमेश्वर इस्राएलियों के संग चला करता था। उन दिनों परमेश्वर में अपने लोगों के मध्य में रह करता था। वो परमेश्वर आपके मध्य में वो खड़ा होने जा रहा है। आमेन। वो परमेश्वर आपके संग मेरे पे वो चलना चाहता है। वो परमेश्वर आपके संग वो उठा बैठा करना चाहता है। वो परमेश्वर पे उन दिनों मेरे पे आदम हवा से मेरे पे वो बातें करता था। मेरे पे वो परमेश्वर आपसे वो बातें करना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे मध्य क्या करूंगा, मैं चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर क्या करूंगा, बना रहूंगा। मेरे प्रिय, मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो परमेश्वर ने आपकी सृष्टि की है। वो परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में, अपनी समानता में मेरे प्रिय वो परमेश्वर ने आपको बनाया है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप सोने चांदी हीरे और मोती से भी बड़े करें। वो परमेश्वर की दृष्टि में मेरे पे आप एक अनमोल हीरे से भी मेरे पे बहुमूल्य हैं। आमेन। इसे परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर क्या करूंगा, बना रहूंगा। क्योंकि मेरे प्रियो वो आपके जीवन के विषय पर वो चिंता करता है। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर आपके जीवन के हर एक बात को वो जानने वाला परमेश्वर है। मैं बताना चाहता हूँ, वो परमेश्वर आपके हृदय को जानने वाला परमेश्वर है। वो आपके मन की बातों को जानने वाला परमेश्वर है। उससे कोई भी बातें छिपी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन कहता है तुम मेरे क्या करो, प्रजा बने रहोगे। मैं आपको कहना चाहता हूँ, इस समय जितने भी जन इस परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, मेरा परमेश्वर इस व्यक्तिगत रूप से आपसे कह रहा है कि आप क्या है, परमेश्वर के प्रिय बेटा और बेटी हैं। आप परमेश्वर के प्रिय लोग हैं। आमेन, हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर इतना प्रेम जानते हैं क्यों करता है? क्योंकि परमेश्वर मेरे प्रियो आपको बहुत ही खूबसूरत बनाया है। परमेश्वर ने मेरे प्रियो अपने स्वरूप पे परमेश्वर ने आपको बनाया है। इसलिए मेरे प्रियो आप परमेश्वर की दृष्टि में जानते हैं आप अनमोल हैं। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है यिर्मयाह की पुस्तक 7 अध्याय उसका 23 पद में। मेरे साथ जल्दी से खोल लेंगे। यिर्मयाह 7 का 23। परंतु मैंने उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को क्या करो, मानो। परमेश्वर ने क्या किया, आपको मेरे पे उसने आज्ञा दिया है कि आप क्या करें, उसके वचनों को क्या करें, माने। मेरे पे परमेश्वर के वचन को क्या करें, अपने हृदय रूपी पटिया पर मेरे पे परमेश्वर के वचन को लिख रहे, अपने हृदय पे लिख रहे। और मैं आपको कहना चाहता हूं, आप उस वचन के अनुसार क्या करें, चलें।
आमेन, हालेलुया। अगर आप इस संसार में रहते हैं मेरे प्रियो, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और मान लीजिए कहीं ट्रैफिक में फंस गए हैं, अगर आप मेरे प्रियो रूल का फॉलो नहीं करेंगे तो आपको क्या होगा, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। उसी तरह मेरे प्रियो जो परमेश्वर ने आपके जीवन पर मेरे प्रियो जो आज्ञा जो उसने ठहरा कर रखा हुआ है मेरे प्रियो, उन्हें क्या करें, आज हमें मानने की आवश्यकता है। दूसरी बात कि तब मैं क्या करूंगा, तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जिस मार्ग में मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसी पर चलो, तब तुम्हारा क्या होगा, भला होगा। मेरे प्रिय, जो परमेश्वर ने आपके जीवन पर जो आज्ञा ठहरा है, जो परमेश्वर ने आपके जीवन पर जो मेरे प्रिय नियम ठहरा कर रखा है, मेरे प्रिय आज हमें क्या करना है, आज हमें फॉलो करने की आवश्यकता है। और जब आप वचनों का जब आप फॉलो करेंगे मेरे प्रिय, जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जब आप चलना शुरू करेंगे ना, जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब आप चलना शुरू करेंगे मेरे प्रिय, जब आप परमेश्वर के वचनों को जब आप पढ़ते हैं मेरे प्रिय, तब आपको इस बात को मेरे प्रिय परमेश्वर आपके जीवन परमेश्वर का आत्मा क्या करेगा, आपके जीवन बुद्धि को खोलेगा। और मेरे प्रिय जब बुद्धि जब आपके जीवन को खोलेगा और आप जब उन बातों को जान पाएंगे, तब आप सही रीति से मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन में क्या कर आप चल सकेंगे। आमेन, हालेलुया। आज मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यह है कि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या करे, पालन करे। अगर सचमुच मेरे प्रिय, अगर परमेश्वर के प्रिय बेटा और बेटी बनना चाहते हैं, अगर परमेश्वर के प्रिय संतान बनना चाहते हैं, तो आज हमें क्या करने की आवश्यकता है, जो आज्ञा परमेश्वर ने हमारे जीवन में ठहराया है, हमें उन आज्ञाओं का पालन करने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचनों को देखें जो लिखा है यिर्मयाह की पुस्तक 30 अध्याय उसका 22 पद में। आमेन, आइए पढ़ें। उस समय तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। आमेन, हालेलुया। तो मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यह परमेश्वर का बहुत ही सुंदर वचन लिखा हुआ है। मैं प्रभु यीशु के नाम में मैं आपके जीवन के लिए घोषणा करता हूं, यिर्मयाह 30 के 22 के अनुसार कि उस समय क्या कर तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं क्या करूं, तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। आमेन, हालेलुया। और सचमुच मेरे भाई और बहन, अगर आज अपने जीवन के अंदर निर्णय लेते हैं कि प्रभु के पीछे चलने के लिए तैयार हूं, तो मेरे पे मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर आपके जीवन के अंदर में मेरे पे अपनी महिमा को प्रकट करेगा, अपनी सामर्थ्य को आपके जीवन में प्रकट करेगा। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, अगर उस समय तुम क्या करोगे, उस समय तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, जब आप परमेश्वर के पीछे चलने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, परमेश्वर की मर्जी को जब आप पूरा करते हैं अपने जीवन के अंदर में, मेरे को शरीर की अभिलाषाओं को, आंखों के अभिलाषा और जीविका की घमंड को त्याग करके मेरे प्रियो आप परमेश्वर के वचन से चलना शुरू, जब प्रभु ने जिन बातों को आपके जीवन ठहराया, आप उन बातों के अनुसार जब आप चलना शुरू करते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो निश्चय मेरे प्रियो वो परमेश्वर का वचन कहता है, मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। आमेन, हालेलुया। तो मेरे प्रिय परमेश्वर ने बहुत ही खूबसूरत, मेरे प्रिय परमेश्वर ने आपके लिए मेरे प्रिय वादा किया है। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके वचन में चले, और जब आप उसके वचनों में चलेंगे प्रियो, परमेश्वर क्या करेगा, परमेश्वर अपनी अनुग्रह के द्वारा मेरे प्रिय परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीषित करेगा, और आप परमेश्वर के प्रिय बेटा और बेटी ठहराए जाएंगे। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में वो जानते हैं वो परमेश्वर के अपने पिता की इच्छा से चला, और मेरे प्रियो परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर का प्रिय बेटा और बेटी बन गया। मेरे प्रियो परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर की इच्छा से चलें, जिससे आप परमेश्वर के प्रिय बेटा और बेटी बन जाए। परमेश्वर आपके लिए ऑफर दे रहा है, परमेश्वर आपके लिए मेरे प्रियो ये अवसर दे रहा है कि आप चुनाव आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा चुनाव करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आदम व हवा को भी परमेश्वर चुनाव करने का अवसर दिया था,
मेरा परमेश्वर आपको चुनाव करने का अवसर दे रहा है। अगर आप परमेश्वर की वचन में चलते, मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरा परमेश्वर आपके मध्य में चलेगा, मेरा परमेश्वर आपके घरानों में चलेगा, मेरा परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर, आपके परिवार पर, आपके बिजनेस पर, आपकी सेवकाई पर होगा। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और आपके घराने को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीषित करे। आमेन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।